हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। मैं कुमार जीवन आज फिर किशोर दा के बारे में कुछ नई छोटी मोटी कहानी लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। शायद अच्छा लगे। तो ये कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है और किशोर दा के बेटे अमित कुमार को लेकर के यह कहानी है। एक समय की बात थी कि जब किशोर दा के मन में हमेशा ये लगा रहता था कि जब भी कोई प्रोड्यूसर आता था, मान लीजिए कोई एक फिल्म है, उसमें कई सिंगर हैं, फीमेल सिंगर है, मेल सिंगर है, तो वो जरूर पूछते थे पहले कि मैं सिंगर का नाम नहीं लूँगा। उनके साथ ये हुआ था। भाई उनको कितना मिला? तो कहा 80,000। तो मैं 90,000 लूँगा प्रोड्यूसर से पहले। और ये उनकी जिद थी और कि मैं 90,000 लूँगा। और प्रोड्यूसर को ये कहते थे कि भाई पूरा पैसा घर पे दे के जाओ। और पूरा पैसा जो है प्रोड्यूसर घर पे दे करके जाते थे, तब जाके गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होती थी। तो ये रोब थे किशोर दा के। उस वक्त एक फिल्म बन रही थी, जीवा। संजय दत्त थे और मंदाकिनी, उनको लेके बन रही थी। गीत लिखा था गुलजार जी ने और म्यूजिक था R.D. बर्मन का। तो इस फिल्म में, जीवा फिल्म में जो गीत था जिसके बारे में बोल रहा हूं मैं, वो गीत था रोज रोज आंखों तले। और ये 1985 की बात है। इस फिल्म में एक गीत था जो मैंने आपको बताया, रोज रोज आंखों तले। तो इस गीत के जो है 3 अंतरे थे। अब 3 अंतरे में, तीनों अंतरा जो है आशा जी को मतलब गाना था। आशा जी से मतलब गवाया था, आशा जी को गाना था। और फिर जब रिकॉर्डिंग का टाइम हुआ तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो आशा जी गा रहे थे। तो उस टाइम संजय दत्त भी थे। पहले के ज़माने में क्या था, सारे फिल्म के हीरो ये सब स्टूडियो में रहते थे और देखते थे कौन सा गाना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो संजय दत्त ने कहा कि भाई इस गीत में 3 अंतरे हैं, तीनों को तीनों अंतरे जो है वो आशा जी गा रही हैं, मैं क्या करूंगा? फिल्म में मेरा क्या रोल है, मैं कहाँ जाऊंगा? भाई एक अंतरे तो दो मुझे। तो प्रोड्यूसर कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं। पंचम दा म्यूजिक कर रहे थे, तो पंचम दा को प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई मेल सिंगर देखो इनके साथ, एक अंतरा तो कम से कम होना चाहिए। बात सही है संजय दत्त जी की। तो क्या हुआ कि अब तुरंत जो है पंचम दा कहे कि ठीक है, तो किशोर दा को फोन लगाओ। अब जहां बोले किशोर दा को फोन लगाओ, प्रोड्यूसर का अरे बाप किशोर दा, अरे भाई कहा किसी और के देखो, कोई और मेल सिंगर के देखो। क्योंकि किशोर दा काफी महंगे थे, बहुत महंगे सिंगर थे और प्रोड्यूसर का वो बजट नहीं था, ये दिक्कत था। तो बोले ठीक है। तो पंचम दा बोले कि ठीक है, फिर किशोर दा नहीं तो अमित को बुलाते हैं, उनके बेटे को। तो हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। तो लगाओ फोन अमित को। तो फोन लगाया गया, फोन की घंटी बज रही थी। किशोर दा ने फोन उठाया। किशोर दा फोन उठाया, हेलो। तो अच्छा एक चीज थी, पंचम दा की आदत थी, वो कभी हेलो नहीं कहते थे। ये उनका आदत था। जैसे किशोर दा ने कहा हेलो, तो किशोर दा ने कहा तो फिर पंचम दा ने कहा बोले क्या कर रहे, काम की बात करो यार, काम की बात करो, क्या हुआ? बोले कि दादा ये अमित क्या कर रहा है? बोला अमित क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं मालूम अमित क्या कर रहा है? अमित सो रहा है, दिन में सोता है वो। तो अच्छा सो रहा है, तो एक बार उसके लिए एक काम है। बोले यार मैं किस खेत की मूली हूं? मैं किस खेत की मूली हूं? मैं भी तो गा सकता हूं। बोले कि दादा आपका बजट नहीं है। बोला अच्छा तो क्या करूं? बोला अमित का बजट है। और इस तरह से अमित कुमार को ये वाला गीत रोज रोज आंखें तले गीत मिल गया और अमित कुमार ने गाया। फिर जाके कैसे गाया, क्या हुआ, मैं आपको गा के सुनाता हूं। तो ये था वो वाकया किशोर दा के साथ। फिल्म का नाम था जीवा और अमित कुमार जी ने गाया था ये गीत। रोज रोज
आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, एक ही सपना चले, रोज रोज आंखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले, जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है, जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है, रोज रोज आँखों तले, एक ही सपना पले, रोज रोज आँखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले, छोटी सी दिल की उलझन है ये, सुलझा दो तुम, जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम, छोटी सी दिल की उलझन है ये, सुलझा दो तुम, जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम, रोज रोज आँखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है,
कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था जीवा, म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन और गीतकार गुलजार साहब, सिंगर पता ही है अमित कुमार साहब, और इस फिल्म में जो एक्टर थे वो है संजय दत्त और मंदाकिनी जी। तो ये जो लास्ट का अंतरा था, 3 अंतरे के गाने थे, 2 तो आशा जी ने गाए थे, जो मैंने गाया, मैंने तीनों अंतरा गाया, आशा जी का अंतरा भी मैंने आपको गा के सुनाया। लास्ट जो अंतरा था वो संजय दत्त पे फिल्माया गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि तीनों अंतरा में मैं क्या, मैं ऐसे ही मतलब घूमता रहूँगा गाने में, मुझे भी तो चाहिए कम से कम एक अंतरा तो दो। तो ये थी वो कहानी जिस कारण अमित कुमार को, और इतना बढ़िया गीत, इतना मतलब इतना सुरीला गीत अमित कुमार जी को मिला था, इसका जवाब नहीं। वैसे गीत का जो पिच है, जो उसकी मतलब काफ़ी ऊंचे स्केल से गाया गया है गीत। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी बात, जो किशोरदा के बारे में। किशोरदा का गाने का रेट आपने सुन लिया था उस वक्त और वो किसी से कम लेना नहीं चाह रहे थे। अगर जो गाना इसके साथ जो मतलब जो गा रही थी, जो सिंगर, और भी कई फिल्मों में, अगर वो कहती थी कि वो 90 ले रहे हैं तो कहे कि मैं 1 लाख लूँगा, अगर वो 80 ले रहे हैं तो मैं 90 लूँगा। अच्छा, प्रोड्यूसर को देना भी पड़ता था, वो भी घर जाके पैसे पहुंचा के आते थे, फिर उसके बाद वो किशोरदा स्टूडियो में जाके गाने रिकॉर्ड करते थे। तो ये था एक छोटा सा कहानी। तो दोस्तों, एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने खूब सब्सक्राइब किया है, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, और लाइक भी बहुत अच्छे आए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा गीत आप लोग सुनते हैं, अपना इतना समय देते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात रख ली, और सब्सक्राइबर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सब्सक्राइबर हुआ मुझे, और व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। आगे के लिए एक नए गाने की तैयारी में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन।